अच्छा सर, प्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्री मेंस के लिए क्या आपकी रणनीति थी? क्या ध्यान देना चाहिए एस्पिरेंट को? इन्हीं स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है, तो बताइए। सर ऑनेस्टली बोला जाए तो जी। मेरे पिछले 2 अटेम्प्ट में सीसेट नहीं निकला था, तो पहला तो एक ये है कि सीसेट पे ज़्यादा फोकस किया जाए, और जी। दूसरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या है ना कि मल्टीपल मॉक्स, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार हम एक कुकून में होते हैं कि हमको सब कुछ आता है, लेकिन हमको वही मतलब कुकून ब्रेक करना है, और वो ब्रेक होता ही तब है जब मतलब वी अटेम्प्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो और क्वेश्चंस को सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करें, उसको एनालाइज करें कि क्या क्या गलती हो गई, और वो टॉपिक को फिर से एक बार मतलब विथ अ फ्रेश बेंड ऑफ अ माइंड से पढ़ना चाहिए, और वो टॉपिक को एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना चाहिए। और आज जानने वाले हैं कि आखिरकार जर्नी जो यूपीएससी की होती है, इसमें क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई है आपको। थैंक यू सर। क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट है? सर और मेरा माध्यम क्या है? नाम भावदीप है, और मेरा ये 3rd अटेम्प्ट है। तीसरा माध्यम जी। इंग्लिश। अच्छा, कैसा रहा इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू अच्छा था, और मेरे को ये लगता है कि few experience can't be described in a language, and language corrupt our experience of when we describe this sort of things. ये मानना है कि कभी-कभी भाषाएं हमारा अनुभव भ्रष्ट कर देती हैं, तो यही बात है, इधर आके कुछ एक्सपीरियंस करना, तो ये एक अलग अनुभव होता है। अच्छा अच्छा, ऑप्शनल क्या है अपना? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। सवाल ज़्यादा सर कहाँ से पूछे गए आज आपसे? एज सच लगभग उन्होंने पूरा अपना डेफ कवर किया था, मेरा डेफ कवर किया था, और ज़्यादा तो होम स्टेट से, बाद में कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन थे, एंड कुछ मणिपुर से क्वेश्चन थे, तो मणिपुर से भी पूछे गए। अच्छा, तो ये सब क्वेश्चन थे। ऑप्शनल से? हाँ, मतलब वही बोल रहा हूँ, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से थे, जैसे कि ट्रम्प्स पॉलिसी एंड मल्टीलेटरलिज्म, देन पनामा में क्या हो रहा है, बाद में यही सब क्वेश्चन थे जो मतलब पूछे गए। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं गुजरात से। गुजरात से। क्या सवाल रहे हैं आपके गुजरात से? गुजरात से ये रहा है कि उधर गुजरात में क्या मेजर इंडस्ट्रीज़ है, और मतलब गुजरात में ही वो कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है, प्लस बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ साउथ डिवाइड है, तो उस पर आपका क्या व्यू है, और क्या ये कोई ग्रेटर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहा है कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा सर, प्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्री मेंस के लिए क्या आपकी रणनीति थी? क्या ध्यान देना चाहिए एस्पिरेंट को? इन्हीं स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है, तो बताइए। सर ऑनेस्टली बोला जाए तो मेरे पिछले 2 अटेम्प्ट में सीसेट नहीं निकला था, तो पहला तो एक ये है कि सीसेट पे ज़्यादा फोकस किया जाए, और दूसरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या है ना कि मल्टीपल मॉक्स, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार हम एक कुकून में होते हैं कि हमको सब कुछ आता है, लेकिन हमको वही मतलब कुकून ब्रेक करना है, और वो ब्रेक होता ही तब है जब मतलब वी अटेम्प्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो और क्वेश्चंस को सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करें, उसको एनालाइज करें कि क्या क्या गलती हो गई, और वो टॉपिक को फिर से एक बार मतलब विथ अ फ्रेश बेंड ऑफ अ माइंड से पढ़ना चाहिए, और वो टॉपिक को एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना चाहिए। तो ये मेंस के लिए सही रहेगा, और बाकी सब जो पढ़ते हैं वही पढ़ना होता है, लेकिन उसमें मतलब क्या है ना कि यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अ डिफरेंशिएशन, दैट ईदर यू हैव टू गेट राइट योर दिस जीएस एज वेल, मीन्स अगर आपको स्टैटिक अच्छा करना है तो स्टैटिक अच्छा कर लीजिए, बाद में करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये एक डाइवर्स अप्रोच होना चाहिए, किसी एक पे ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, सीसेट आपने बोला 2 बार सीसेट नहीं हुआ, सीसेट के लिए क्या किया था आपने? और पीवाईक्यू या कोई बुक से या कोचिंग क्या करना चाहिए इसमें? सर मैंने तो मतलब मेरा ये अप्रोच था कि सीसेट एज सच मेरा कुछ मैथ्स ख़राब नहीं था, लेकिन वही कॉम्प्लासेंसी थी कि ये मेरे को आता है, तो आई डू नॉट नीड प्रैक्टिस ऑफ इट, और वो भी वैसे भी क्वालिफाइंग पेपर है। तो ये ईजी रियलिटी ऑफ मीन्स ये इजी वर्ल्ड रियलिटी माइंडसेट के साथ नहीं जाना कहीं पे। इफ़ यू आर अपीयरिंग फॉर एग्जाम यू हैव टू प्रैक्टिस इट, तो एक ये अप्रोच होना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब आपने प्रैक्टिस फुल की है इस बार जब सीसेट हुआ, इसका मतलब है? हाँ सर, ऐसे बोला जा सकता है। और प्लस जैसे कि हर बार क्या होता है ना कि कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो आइडेंटिफाई करना होता है कि दिस इज़ माई एरिना एंड आई हैव टू
परफॉर्म इन दिस। सो वो मतलब क्या है ना कि नॉन नेगोशिएबल एस्पेक्ट होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स के और हमारे मतलब सिलेबस के, तो उसमें मतलब क्या है ना कि उसमें हमको बॉक डाउन नहीं करना है। अच्छा अच्छा। तो ये अप्रोच मेरी थी। अच्छा सर, प्री के लिए PYQ कितने सालों तक के लगाए थे और लगाना चाहिए कितने सालों तक? अरे वो आवाज़ आती है। सर एज सच मेरा ये अप्रोच होता है कि हाँ। मैं सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। PYQ देखता हूँ लेकिन वो बहुत कम देखे थे मैंने, तो ये चीज़ पे मैं थोड़ा अपना राय नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैंने खुद अपने से कम किया है, तो क्या ही हम बताएं। अच्छा अच्छा। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देना चाहिए सर? सर मेरा ये केस था कि हाँ। ये इंटरविनिंग 90s डे के बीच में मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था और उसके बाद मतलब ये माइग्रेन हो गया था, तो मैं 60 ही दिन पढ़ पाया था इफेक्टिवली। तो आंसर राइटिंग पे एज सच मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था क्योंकि मेरे को ये लगता है कि आई एम गुड एट राइटिंग आंसर्स और मेरा राइटिंग स्पीड भी अच्छा है और मेरे को क्या है ना कि लिखना अच्छा भी लगता है सच। हाँ। तो मैंने वही अपना सिलेबस कंप्लीट करने में और कुछ नहीं छूटे ये अप्रोच पे ज़्यादा ध्यान दिया था। और आंसर्स मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ ली थी तो वो मतलब पढ़ा था मैंने और उसमें मतलब क्या है ना कि कुछ मॉक्स अटेम्प्ट किए थे लेकिन ज़्यादा मैंने नहीं किए थे। अच्छा तो अच्छा। अच्छा सर, नोट्स जो आपने बनाए क्या तरीका था, क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस प्रकार के नोट्स बनाने चाहिए? सर नोट्स में मेरा ऐसा था कि कुछ मेरे नोट्स थे, कुछ पिछले प्रीवियस ईयर टॉपर्स के नोट्स थे और इसमें से जो बेस्ट लगा वो मतलब क्या है ना कि बेस्ट को अप्रोप्रिएट कर लिया और उसी में मतलब थोड़ा वैल्यू ऐड कर दिया। तो ये अप्रोच मेरे लिए काम किया। अच्छा, वैल्यू एडिशन कैसे करते थे? वैल्यू एडिशन ऐसे कि जैसे पहली बार पढ़ा तो हमको मतलब क्या है ना कि वी जस्ट हैव दिस एक कार्टोग्राफिक माइंड मैप रहता है हमारे दिमाग में कि इधर ये चीज़ है, इधर ये चीज़ है, उधर वो चीज़ है। तो वही कार्टोग्राफिक माइंड मैप को लेके हमको ये जानना है कि इधर मैं क्या अपना मतलब इधर मैं कौन सा अपना लेबर डालूँ तो इसमें कुछ वैल्यू ऐड हो सके। और यूपीएससी को क्या चाहिए, यूपीएससी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ अ क्वेश्चन एंड व्हाट शुड बी अ मॉडल आंसर लाइक। ये अप्रोच था मेरा। ऐसे ही। अच्छा, आप PYQ लगाते थे तो इसका एनालिसिस कैसे करते थे, क्या तरीका था और क्या करना चाहिए? सर वैसे देखा जाए तो मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ लेकिन मार्केट में मेरे से अच्छे PYQ एनालिसिस पढ़े हैं, बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का है, तो वो देखा जाना चाहिए क्योंकि हमारा मतलब क्या है ना कि आई एम एन इंडिविजुअल एंड इंडस्ट्री इज़ अ मास। तो उस पर मतलब क्या है ना कि ज़्यादा रिसर्च इंडस्ट्री ने अच्छा किया होगा मेरे अलावा, तो वो इजीली अवेलेबल भी होगा और ज़्यादा रेप्लिकेट भी हो सकता है वो। अच्छा अच्छा। अच्छा, 2025 में एग्ज़ाम जो होने वाला है अभी प्री का, अब क्या कर देना चाहिए और क्या मेन फोकस होना चाहिए? फोकस पढ़ाई होना चाहिए वैसे पढ़ाई तो कैसे होना चाहिए और क्या तरीका और होना चाहिए? पढ़ाई विथ मल्टीपल रिविजन्स और क्या है ना कि एक सेल्फ बिलीफ ये रहना चाहिए कि ऑल्दो व्हाट एवर वुड बी अ रिजल्ट बट आई हैव टू डू दिस। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि अभी बहुत कम दिन बचे हैं तो हमारे पीछे टाइम कंप्रेशन है और वही टाइम कंप्रेशन के चक्कर में हम मतलब अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। और अगर यही मतलब कोई समझ लो कि 200 दिन बाकी रहता है तो उतना मतलब क्या है ना कि टाइम यूज़ इफ़िशेंसी इतना नहीं रहता जितना अभी है। तो इसके पीछे पूरा मेहनत और दम लगा देना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। ऑप्शनल के लिए क्या करना चाहिए? जैसे ऑप्शनल लेते हैं, कैसे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद कैसे उसको तैयार करें, क्या तरीका आता? सर एज सच मैं अपना बात बताऊं तो मेरा कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं था। मेरे को थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना अच्छा लगता था तो मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया। और मेरे को ऐसा लगता है कि मार्क्स से ज़्यादा इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है। बिकॉज हमको ये नहीं पता है कि ये जर्नी में हम कितना लंबे तक इधर इसमें रहेंगे, तो उतने साल तक आपका अगर मार्क्स और इंटरेस्ट में दोनों में मतलब क्या है ना कि एक स्विंडल है, दोनों में मतलब घूम रहे हैं कि मार्क्स या इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट सस्टेन करता है और इंटरेस्ट सस्टेन्स विथ अ पर्सन फॉर अ लाइफ लॉन्ग। तो वही है कि इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से। आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे इस पर? आखिरी मैसेज तो सर ये रहेगा कि हार्ड वर्क पेज। मतलब बहुत बार क्या होता है कि हमको कट द क्लटर करना होता है, दुनिया बहुत चीज़ बोलती है लेकिन आपको अपने आप पे ध्यान रखना है, पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। और बहुत चीज़ ऐसा होता है कि दैट इज़ समथिंग पर्सनल टू यू और उसी पे मतलब क्या है ना कि हमको डबल डाउन करना चाहिए और उसी को मतलब क्या है ना कि वही मोमेंटम के साथ हमको ये फील्ड में आना चाहिए और वही कंटिन्यू करना चाहिए फॉर अ लाइफ लॉन्ग। इसको मतलब ऐसे कोई एक इंस्टेंस नहीं देखना है लाइफ में कि
दिस इज़ जस्ट एन इंस्टेंस ऑफ 1 ईयर 2 ईयर आई विल पास दिस एग्ज़ाम एंड पासिंग द एग्ज़ाम, मतलब वो एमनेसिया नहीं रहना चाहिए एग्ज़ाम पास करके कि क्या मेरे को अब करना है। अच्छा। और मेरे को ये लगता है कि हम ये एग्ज़ाम करने के चक्कर में वी लर्न लॉट फॉर आवर लाइफ। और ये एग्ज़ाम को लाइवलीहुड नहीं लेना चाहिए, मतलब पैसे कमाने का कोई चक्कर नहीं रहना चाहिए। एक इन अ सेंस दैट ये एक सेल्फ रिडिम्पशन होना चाहिए ये एग्ज़ाम। अच्छा अच्छा अच्छा। एनसीईआरटी का एक सवाल रहता है बच्चों का, पढ़ें या ना पढ़ें, छोड़ दें, क्या करना चाहिए, आपने क्या किया? अगर मेरे को ये लगता है कि इफ़ देयर इज़ एनी डाउट अबाउट एनीथिंग तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से। वो मतलब डाउट को ही ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।